नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रद्द की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं शैला ईमान को अपने घर में एक सेकंड के लिए बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है और ईमान के सलार की जिंदगी में आ जाने के बाद से सलार बिल्ली से शेर बन चुका है। ईमान शैला के रास्ते का कांटा बन चुकी है और शैला भी ये कांटा निकाल कर फेंकना चाहती है क्योंकि शैला इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है ईमान के होते हुए सलार अपनी हर चीज हमसे वापस ले लेगा। शैला और कामरान मिलकर ये फैसला करते हैं किसी न किसी तरीके से ईमान को जलाकर मार दिया जाए क्योंकि सलार को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर ईमान को हमने सलार की जिंदगी से अभी नहीं निकाला तो ईमान हमारे लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकती है। कामरान चुपकर ईमान का वेट कर रहा होता है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो पीछे से आकर ईमान के सर पर वार करता है और उसे कमरे में धकेल कर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। ईमान को समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ क्या हो गया है। कामरान कमरे में पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देता है। ईमान कमरे के अंदर ही मौजूद होती। ईमान अपने आप को बचाने की कोशिश करती है लेकिन आग भड़क जाती है। ईमान की चीखें सुनकर सारे घर वाले जमा हो जाते हैं। सालार भी आ जाता है। शैला और कामरान इस बात से अच्छे से वाकिफ होते हैं सालार को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर सालार को आग से डर ना लगता होता तो अपनी माँ राहत को जलने से बचा लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शैला कहती है लोग तो मोहब्बत में आग का दरिया भी पार कर जाते हैं लेकिन सालार ये दो शोले भी पार नहीं कर पाएगा। लेकिन शैला की बात गलत साबित होती है। सालार ईमान को जाकर बचा लेता है। सालार ईमान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता होता है और वहीं दूसरी तरफ जैन भी पाकिस्तान वापस आ चुका है और जैन को इस बात का भी पता चल चुका ईमान ने शादी कर ली है क्योंकि जैन ईमान से अभी तक मोहब्बत करता होता है और जैन ने अभी तक ईमान को भुलाया नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ सवेरा ये फैसला कर चुकी होती है उसने किसी भी सूरत जमील के साथ नहीं रहना और न ही वो उस घर में वापस जाना चाहती है। वो बहुत हिम्मत का मुजाहरा करेगी और अपने बाप आलम साहब के पास जाएगी और उन्हें बताएगी जमील किस किस्म का इंसान है और कितना तशद्दुद करता है। वो आलम साहब से कहती है मैंने जमील से खुला लेने का फैसला कर लिया है, मैं जमील के साथ नहीं रहना चाहती। जमील जैसा लालची इंसान ना मेरे लिए ठीक है ना मेरी बच्चियों के लिए, क्योंकि आलम साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं खालदा और जमील किस किस्म के इंसान है। आलम साहब अपनी बेटी को जवाब देते हैं बेटा आपने जो भी फैसला कर लिया है मैं आपके साथ हूँ। आलम साहब के मुंह से ये बात सुनते ही सवेरा को काफी ज्यादा तसल्ली मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ कामरान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है क्योंकि सलार ने अपनी कंपनी की तमाम बागडोर अपने हाथों में संभाल ली होती है। अब कामरान और जामिन के हाथ में कुछ भी नहीं होता और कंपनी का सारा रिकॉर्ड भी सलार के पास पहुंच जाता है। कामरान वही डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए ऑफिस जाता है लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जामिन अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाता है और रिकॉर्ड के बारे में पूछता है लेकिन तमाम लोग उसे यही बताते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वो सलार साहब के पास पहुंच चुका है। जामिन और कामरान के लिए बहुत बड़ी परेशानी लाहक हो जाती है। जामिन अपने ऑफिस वालों से कहता है आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग हमें फंसा कर ऐसे बच जाएंगे लेकिन आप भी मेरे साथ फंसेंगे। और जामिन कामरान को यही मशवरा देता है तुम्हारे लिए सबसे बेहतर यही है तुम ये मुल्क छोड़कर फरार हो जाओ, अगर तुम यहाँ रहोगे तो सलार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा।